अल्टीमेट वेल्थ हसलर में आपका स्वागत है। आज हम हर निवेशक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच का अंतर और स्टॉक मार्केट में दीर्घकालिक सफलता के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। सरल शब्दों में यह किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी सेहत की जांच करने जैसा है। इसे किसी कंपनी की फिटनेस को समझने के लिए डॉक्टर के पास जाने जैसा समझें। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके व्यवसाय मॉडल और उसके द्वारा संचालित समग्र उद्योग पर केंद्रित है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले रेशियो की जांच करें। आप कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की जांच करें। उदाहरण के लिए राजस्व वृद्धि, लाभ मार्जिन और आर्न स्तरों को देखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी मजबूत राजस्व वृद्धि दिखा सकती है, लेकिन आप यह भी जांचेंगे कि उनका आर्न प्रबंधनीय है या नहीं। प्रति शेयर आय यानी ईपीएस, यह आपको बताता है कि कंपनी प्रति शेयर कितना लाभ कमाती है। उच्च ईपीएस अक्सर एक लाभदायक कंपनी का संकेत देता है। मिनिमम 15 तो होना ही चाहिए। मूल्य से आय यानी पीई रेशियो, यह आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि शेयर अपनी आय की तुलना में अधिक मूल्यवान है या कम मूल्यवान। उदाहरण के लिए उच्च पीई का मतलब हो सकता है कि शेयर महंगा है। जैसे कि आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स का पीई मोर देन 100 होता है। ज्यादा पीई वाली कंपनी से बचना चाहिए। पीई अनुपात की गणना करने के लिए आप स्टॉक की वर्तमान कीमत को उसके प्रति शेयर आय ईपीएस से विभाजित करते हैं। पीई अनुपात इज इक्वल टू स्टॉक मूल्य डिवाइडेड बाय ईपीएस। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी का स्टॉक 74 रुपया पर ट्रेड करता है और उसका ईपीएस 3 रुपया है, तो निवेशक प्रत्येक रुपया आय के लिए 25 रुपया का भुगतान कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। पीई रेशियो 25 यानी 73 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 75। अगर इससे ज्यादा आता है तो महंगा है, अगर कम आता है तो सस्ता है। इक्विटी पर रिटर्न यानी आरओई रेशियो, यह एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि कंपनी शेयरधारकों द्वारा निवेश की गई पूंजी का प्रतिशत को दर्शाता है। इसकी गणना परिचालन लाभ को कुल राजस्व से विभाजित करके और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके की जाती है। पीईजी रेशियो निर्धारित करने से शुरू होता है, जो शेयर की कीमत को प्रति शेयर आय ईपीएस से विभाजित किया जाता है, और फिर पीई अनुपात को अपेक्षित ईपीएस वृद्धि दर से विभाजित किया जाता है। सामान्य नियम के अनुसार यदि किसी कंपनी का पीईजी अनुपात 1 से अधिक है तो स्टॉक को अधिक मूल्यांकित माना जाता है, जबकि 1 से कम पीईजी वाली कंपनी को कम मूल्यांकित माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग, सामान्य नियम यह है कि 50% से अधिक प्रमोटर होल्डिंग को सकारात्मक संकेत माना जाता है। यह कंपनी पर प्रमोटर के मजबूत विश्वास और नियंत्रण को दर्शाता है। बिक्री वृद्धि, सेल्स ग्रोथ, सामान्य तौर पर व्यवसायों के लिए आदर्श बिक्री वृद्धि दर 15 से 25% ब्रैकेट में होती है, लेकिन छोटे व्यवसायों में आमतौर पर बिक्री वृद्धि दर अधिक होती है, जो स्टार्टअप के लिए 75 से 100% तक भी जा सकती है, और बड़े व्यवसाय लंबी अवधि में 5 से 10% की वृद्धि दर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। आय वृद्धि, पिछली समय अवधि की तुलना में किसी समय अवधि में कंपनी की आय में प्रतिशत वृद्धि है। स्टॉक ट्रेडर तिमाही और वार्षिक आय वृद्धि दोनों को देखते हैं। निरंतर और उच्च लाभ वृद्धि अक्सर कंपनी के शेयर मूल्य में मजबूत वृद्धि के साथ होती है। प्रबंधन और उद्योग, आप कंपनी के नेतृत्व और उद्योग की विकास क्षमता का भी मूल्यांकन करते हैं। क्या कंपनी अक्षय ऊर्जा जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में है या संघर्षरत है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है स्टॉक के आंतरिक मूल्य को समझना। अगर स्टॉक का बाजार मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से कम है तो उसे खरीदना अच्छा हो सकता है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एकदम सही है, जो वॉरेन बफेट की तरह सालों तक स्टॉक रखना चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए screener.in पे जाए, स्क्रीनर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाए और सभी रेशियो डाले। आरओई +15, आरओसी +15
OPM 15+, P लेसेस दैन 30, DOE लेसेस दैन 0.5, 3 साल की बिक्री वृद्धि +15, 3 साल की लाभ वृद्धि +15, प्रमोटर होल्डिंग +50 और स्क्रीनर रन कर दें। जो कंपनीज इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती होगी वो सामने आ जाएंगी, फिर उनको एक एक करके स्टडी करें। ऐसे आप बेहतरीन कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए चुन पाएंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। यह पूरी तरह फंडामेंटल एनालिसिस से अलग है। कंपनी की वित्तीय सेहत को देखने के बजाय टेक्निकल एनालिसिस चार्ट और पैटर्न का उपयोग करके स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव और ट्रेडिंग वॉल्यूम का अध्ययन करने के बारे में और स्टॉक का मोमेंटम चेक करने के बारे में है। टेक्निकल एनालिसिस में इन चीजों पर ध्यान देना होता है। प्राइस चार्ट, वे रुझानों को पहचानने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट और इंडिकेटर्स जैसे टूल का उपयोग करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में कीमत बढ़ने पर अप ट्रेंड बनता है, कीमत गिरने पर डाउन ट्रेंड बनता है। जब कीमत ऊपर या नीचे नहीं जाती है तो साइडवेज बनता है और इसे साइडवेज कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक बुलिश पैटर्न बना रहा है तो यह संकेत दे सकता है कि कीमत बढ़ेगी। मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स भविष्य की कीमत में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि RSI दिखाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है यानी 30 के आसपास, तो यह खरीदने का अवसर हो सकता है, और अगर RSI 70 से ज्यादा है तो सेल करने का अवसर हो सकता है। प्रवृत्तियों की पहचान करने, प्रवृत्ति गति को मापने और खरीदने या बेचने के लिए प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम संकेतक है जो किसी सुरक्षा की कीमत के 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA के बीच संबंध दिखाता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये मूल्य स्तर हैं जहां स्टॉक गिरना या बढ़ना बंद कर देता है। इन्हें जानने से व्यापारियों को यह तय करने में मदद मिलती है कि कब खरीदना है या कब बेचना है। टेक्निकल एनालिसिस बाजार की टाइमिंग के बारे में अधिक है। यह अल्पकालिक व्यापारियों के बीच लोकप्रिय है जो कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर स्टॉक खरीदकर और बेचकर त्वरित लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, यह कंपनी के वास्तविक प्रदर्शन की परवाह नहीं करता, केवल मूल्य कार्रवाई की परवाह करता है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच क्या मुख्य अंतर है, मैं संक्षेप में बताता हूं। फंडामेंटल विश्लेषण कंपनी के मूल्य और प्रदर्शन को देखता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण मूल्य, प्रवृत्तियों और बाजार व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। फंडामेंटल दीर्घकालिक निवेशकों के लिए है, जैसे कि 5 से 10 वर्षों में धन बनाने वाले। तकनीकी अल्पकालिक व्यापारियों के लिए है, जैसे 1 वीक से 1 या 2 महीना तक, कभी कभी इंट्राडे यानी सुबह से शाम तक। उपयोग किया गया डेटा फंडामेंटल वित्तीय रिपोर्ट और आर्थिक डेटा का उपयोग करता है। टेक्निकल प्राइस चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर्स पर निर्भर करता है। फंडामेंटल आपको निवेश करने के लिए कम मूल्य वाले स्टॉक खोजने में मदद करता है। टेक्निकल आपको व्यापार करने के लिए मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में एक फंडामेंटल निवेशक HDFC बैंक जैसे स्टॉक को उसके मजबूत वित्तीय और लगातार विकास के कारण चुन सकता है। एक तकनीकी व्यापारी उसी स्टॉक को खरीद सकता है क्योंकि यह चार्ट पर ब्रेकआउट पैटर्न दिखा रहा है, भले ही उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट न पता हो। अब आइए बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ 3 बड़े कारण दिए गए हैं। दीर्घकालिक संपत्ति बनाता है। मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों में निवेश करके आप समय के साथ उनकी वृद्धि पर दांव लगा रहे हैं। इन्फोसिस या एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक ने अपने ठोस फंडामेंटल के कारण दीर्घकालिक निवेशकों को कई गुना रिटर्न दिया है। जोखिम कम करता है। जब आप किसी कंपनी की वित्तीय सेहत को समझते हैं तो आपके जोखिम भरे या अधिक मूल्य वाले स्टॉक में निवेश करने की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए, बाजार में गिरावट के बाद मौलिक रूप से मजबूत स्टॉक तेजी से ऊपर जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिसमें प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको उन कंपनियों को चुनने में मदद करता है जो इस वृद्धि से लाभान्वित होती हैं।
जैसे कि निफ्टी 50 या बीएसए सेंसेक्स में शामिल कंपनियां। लेकिन आपको एक ही बार में सब कुछ मास्टर करने की जरूरत नहीं है। ईपीएस, पीई अनुपात और राजस्व वृद्धि जैसे सरल मीट्रिक से शुरुआत करें। आप यह डेटा मनी कंट्रोल या screener.in जैसी वेबसाइटों पर पा सकते हैं, जो शेयर बाजार के लिए बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, यह आपके लिए है। फंडामेंटल एनालिसिस लंबी अवधि के निवेश के लिए किसी कंपनी के वास्तविक मूल्य को समझने के बारे में है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस अल्पकालिक के लिए बाजार का समय निर्धारित करने के बारे में है। अवधि लाभ दोनों का अपना महत्व है, लेकिन शेयर बाजार में संपत्ति बनाने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल मैं पर्सनली दोनों को कंबाइंड करके एनालिसिस करता हूं। अगर आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं तो दोनों को मिलाएं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू पे जाए, स्टॉक का चार्ट ओपन करें, ट्रेंड को चेक करें, सपोर्ट रेसिस्टेंस डरो करें, वॉल्यूम चेक करें और लगातार करते रहें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ट्रेडर बनने में टाइम लगता है। पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी बनाएं, रखे थोड़े से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, अपना कैपिटल बढ़ाते जाए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह का एनालिसिस पसंद है। शेयर बाजार की और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार तक सीखते रहें, निवेश करते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं।